नमस्कार, प्रभास साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। दशकों तक कश्मीर में आतंकवाद से प्रभावित परिवार हाशिए पर रहे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और मोदी सरकार तथा उपराज्यपाल प्रशासन आतंकवाद प्रभावित परिवारों की तेजी से सुध ले रहे हैं। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि 2025 से अब तक आतंकवाद से पीड़ित 438 परिवारों के सदस्यों को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि यह महज एक आंकड़ा नहीं बल्कि उन परिवारों की बिखरी हुई दुनिया को समेटने का प्रयास है जिन्होंने हिंसा में अपने प्रियजनों को खो दिया है। मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे प्रत्येक मामले उन घरों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां हंसी की जगह सन्नाटा छा गया था और उन परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें वर्षों तक खुद का भरण पोषण करना पड़ा, अक्सर व्यक्तिगत नुकसान के अलावा सामाजिक उपेक्षा का भी सामना करना पड़ा। हम आपको बता दें कि उपराज्यपाल ने आतंकवाद के पीड़ितों के 37 परिजनों और सेवा के दौरान जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के 29 परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। उपराज्यपाल ने आतंकवाद के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आतंकवाद के तंत्र और उसके समर्थकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प लिया। मनोज सिन्हा ने कहा, मैं आतंकी हमलों के पीड़ितों के परिवारों को आश्वस्त करता हूं कि हम उनके गरिमापूर्ण और सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। हम उनके प्रति अपने हर कर्तव्य को पूरी गंभीरता से निभाएंगे और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हर परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। उपराज्यपाल ने कहा कि आतंकी हमलों के पीड़ितों के परिवारों के लिए न्याय केवल सजा तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें जख्मों को भरने और गरिमा को बहाल करना भी शामिल है। मनोज सिन्हा ने आरोप लगाया कि दशकों तक आतंकवाद से प्रभावित परिवारों को हाशिए पर रखा गया, जबकि आतंकी नेटवर्क से जुड़े तत्वों को कथित तौर पर संरक्षण और लाभ मिलते रहे। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियां सामाजिक नैतिकता के पतन और कानून, विश्वास और एक न्यायपूर्ण समाज की नींव के कमजोर होने का प्रतीक हैं। उधर नियुक्ति पत्र मिलने पर लोगों ने उपराज्यपाल का विशेष आभार जताया। मेरे अब्बू को 15/7/2001 में डिस्ट्रिक्ट रामबन के एक गांव सुंबड़ में एक इलाके में लेकर मेरे अब्बू को घर से लेकर गोली मार दी थी। इसलिए पहले तो मैं अपने रब का और उसके बाद एसजी सर का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि 24 साल के बाद हमें ये एक न्याय मिला है। इसलिए हम पहले तो रब का और उसके बाद अपने एसजी सर का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सर, हमें इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, हम बहुत छोटे थे। जब मेरे अब्बू को मारा था उनके बाद में 2-3 महीने के बाद पैदा हुआ था। इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, तो हम छोटे थे, हमें दादी ने पाला है, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं थी। अभी तो जब गवर्नर सर का ये ऑर्डर आया तो उसके बाद हमें इसके बारे में नॉलेज हुई। सर, हम बहुत खुश हैं इस चीज से और हम अपने एलजी सर का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मेरे फादर साहब को 29/11/2003 को मिलिटेंट ने घर से उठाया था, तो घर से 8-9 तारीख को उठाया था। 29/11/2003 को डेड बॉडी मिली थी 20-22 दिन के बाद। हम सर पहले अल्लाह का शुक्रिया फिर एलजी साहब का शुक्रिया करते हैं और अपने एडमिनिस्ट्रेशन साहब का, डिस्ट्रिक्ट रामबन का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमारे जो उम्मीदें हमने छोड़ दी थी, एलजी साहब ने उनको दोबारा जिंदा किया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आज हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिला और मैं अपने फैमिली को भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनने मेरा साथ निभाया। दूर दराज इलाका सुंबड़ हमारा एक गांव है जहां पे 2001 के अंदर जुलाई का महीना था और दूर दराज पहाड़ों के दामन में हमारा गांव बसा हुआ है सुंबड़ इलाका। वहां ढोक के अंदर एक ही फैमिली के कम से कम 15 से 20 लोगों को जो है मिलिटेंटों के शिकार हो गए और मिलिटेंटों ने उनको बड़ी बेरहमी से जो है वो कत्ल किया। और उनमें एक मेरी रियल सिस्टर थी, मेरे जीजा जी थे, हमारी फैमिली के और लोग थे जिनको देशभक्ति के कारण जो हिंदुस्तान का नारा लगाते थे और हिंदुस्तान का झंडा उठाते थे, मिलिटेंसी से की सपोर्ट न करने के लिए जब उन्होंने इनकार किया तो उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो हम कहीं ना कहीं आज तक जो है इस चीज की पीड़ा जो है वो महसूस करते रहे और हमारा कहीं सुनवाई नहीं हुई। बहुत सारे लोगों की सुनवाई हुई होगी जिनकी कम से कम अप्रोच थी, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं पे नहीं हुई थी। आज मनोज सिन्हा साहब ने जो ये कदम लिया और हमारे 2-4 लोगों को जो है कजन्स के अंदर, जैसे एक बाप का, दूसरे का, तीसरे का, जो ब्रदर्स जो जिनकी हत्या हुई थी, उनके बच्चों को जो आज यहाँ पे रिलीफ मिली है, जो उनको जो गवर्नमेंट ऑर्डर जो थमाया गया है उस प्रोग्राम के अंदर हम भी मौजूद थे जो आज यहाँ पे मनोज सिन्हा साहब आए। और मैं सबसे बड़ी बात सर आपके चैनल के माध्यम से ये बताऊंगा कि जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो सेंटर ने लाई थी कि कम से कम
यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर से मिलिटेंसी को खत्म किया जाए। आज वो चीज कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है कि उन फैमिलीज को जो है इंसाफ मिलना शुरू हो चुका है जिनका कोई पुरस्ने हाल नहीं था, और जो देशभक्त लोग थे जिन्होंने देश का झंडा उठाया था, जो खासकर आर्मी का साथ देने वाले लोग थे या पुलिस की सपोर्ट में रहने वाले लोग थे, उन्होंने जो पीड़ा सही पिछले दौर में, आज उनको इंसाफ मिलना शुरू हुआ है। इसके लिए मैं मनोज सिन्हा साहब का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो, जब वो दौर जब हमने बड़ा करीब से देखा है, जब लोगों को ज़बह होते हुए देखते थे, रातों को लोगों को उठा लिया जाता था, कोई पुरस्ने हाल नहीं था, एक काला कानून था स्टेट के अंदर और एक अंधेर नगरी का माहौल था, तो कोई इंसान से इंसान को डर लगता था शाम रात होते होते कि कौन सा हमारे घर के बाहर हमारे घर के केवाड़ खड़केंगे और हो सकता है कौन आके अंदर घुसेगा और गोली मार के चला जाएगा। कम से कम वो राहत का सांस अब हमारी इस आज के दौर में देखने को मिल रहा है। और जो अभी रिसेंटली आपने देखा कि मनोज सिन्हा साहब ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, ये तीसरा प्लान था आज जो गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं लोगों को देना शुरू किए, उसमें हमारी फैमिली के लोग थे। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारे लिए सबसे बड़ा जो इंसाफ हुआ है वो आज कल हमारी ईद थी, और आज मैं इसको दूसरी ईद तस्वर कर रहा हूं कि कम से कम हमें आज एक खुशी का हमारे चेहरे के ऊपर एक मुस्कान है कि कम से कम उन फैमिलीज को जो घर से निकल गए थे और घर से बेघर हो गए, जमीनें छोड़ दी, मकान जला दिए गए, माँ बाप को ज़बह कर दिया गया, गोलियां मार दी गई, और बेयार मददगार वो बच्चे दर दर की ठोकरें खा के लोगों के घरों में नौकर रहे, और वो लोगों के बर्तन मांज कर आज यहाँ इस पोजीशन तक पहुंचे। और उनको ढूंढ कर मैं तो ये कहूंगा कि मनोज सिन्हा साहब ने उनको ढूंढ कर निकाला उन बिल से और लाकर उनको हाथ में आर्डर थमाए, और वो अब अपना परिवार एक नई दुनिया शुरू करेंगे। इसके लिए हम सेंटर का, स्टेट गवर्नमेंट का और मनोज सिन्हा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।